नमस्कार। सरल ऐप माध्यम द्वारा मैं रामभाई आप सभी किसान मित्रों का स्वागत करता हूँ। कपास, कॉटन, वायदा एवं कॉटन फ्यूचर्स मार्केट का मौजूदा जानकारी और उतार चढ़ाव के बीच नए किसान मित्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये पाठ आपके सामने पूरा हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध किया जा रहा है। सीआई द्वारा उत्पादन अनुमान को संशोधित कर 309.17 लाख गांठ करने के बाद कपास में गिरावट देखने को मिली और ये बात हमने आगे बताई थी और अभी बड़े ब्रोकरों भी मानने को तैयार है। उत्पादन अनुमान को बढ़ाकर ही भाव में दबाव डाला गया है। वैश्विक कपास बाजार को प्रभावित करने वाला कई कारणों के कारण कपास की कीमतों में कल 0.8% की गिरावट देखी गई है, जो 62,014 रुपये यानी कि 62,040 रुपये प्रति कैंडी पर आ गई है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीआई ने चालू सीजन के लिए अपने कपास उत्पादन अनुमान को संशोधित करते हुए 294.1 लाख गांठ के पिछले अनुमान की तुलना में 309 लाख गांठ का अधिक उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की उम्मीदों में वृद्धि के साथ साथ इस ऊपर की और संशोधन की कीमतों पर दबाव को कम करने में योगदान दिया है। भारत में उच्च उत्पादन अनुमानों के अलावा कॉटन ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक वर्षा से लाभ उठाते हुए अपने उत्पादन पूर्वानुमान को कम से कम 4.5 मिलियन गांठ तक यानी 4.4 लाख गांठ पर बढ़ोतरी की है। हालांकि 8 मार्च की कॉटन जिनिंग रिपोर्ट के आधार पर चालू सीजन के लिए अमेरिकन कपास उत्पादन पूर्वानुमान को कम कर दिया गया है, जिससे अंतिम स्टॉक कम हो गया है। इनके आयोजन के बावजूद 2023-24 के लिए वैश्विक कपास आपूर्ति और मांग अनुमानों ने अधिक उत्पादन, खपत और व्यापार दिखाया, लेकिन कम अंतिम स्टॉक। इसके अलावा दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन सिम्मा SIMA ने घरेलू कपास की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को उजागर करते हुए दक्षिणी राज्यों में कपड़ा मिलों से घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह किया है, जो प्रस्ताव हमने पहले भी आपके सामने रखा था। क्योंकि 2 सप्ताह के अंतराल में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शंकर 6 किस्म की कपास की कीमतों में 55,000 से लेकर बढ़कर लगभग 62,000 प्रति कैंडी यानी कि 55,000 से लेकर 62,000 तक एक गांठ के अंदर 7,000 रुपया जैसी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसलिए सिम्मा एसोसिएशन द्वारा कंट्रोल में खरीदारी करने का सुझाव दिया जा रहा था। इसके बावजूद भी दाम बढ़ते हुए रुके नहीं और नई तेजी को रोकने के लिए नया फॉर्मूला आजमाया। क्योंकि मिलों में क्षमता उपयोग से बढ़कर 80 से 90% कार्य क्षमता के साथ मिलों ने जोरों शोरों से काम चालू किया था, इसलिए 90% तक वो बढ़ गया, जिससे लगभग 20 लाख गांठें पहले ही निर्यात के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए अनुबंधित की जा चुकी है। इसलिए एक्सपोर्ट के सामने नई तेजी सफेद सोना के अंदर कपास के दाम बढ़ने वाले थे और टेक्सटाइल, स्पिनिंग, जिनिंग और सभी को दाम को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करना पड़ा और कंट्रोल करने के लिए ये सभी माया जाल आपके सामने बिछाई है। मौजूदा शॉर्ट टर्म के लिए ये माया जाल चल सकती है, आगे के लिए वो माया जाल भी ओपन होगी। कॉटन फ्यूचर्स तकनीकी दृष्टिकोण से कपास बाजार में ताजा बिकवाली देखी गई, जिसका संकेत 500 रुपये की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ साथ खुले ब्याज में 11% की उल्लेखनीय वृद्धि से मिलता है। वर्तमान में कपास को 61,618 रुपये पर समर्थन मिल रहा है, जबकि 61,033 रुपये पर नीचे की ओर जाने की संभावना है। 62,600 रुपये पर प्रतिरोध स्तर मिलने की संभावना है तथा इस स्तर ऊपर जाने पर कीमतें 63,117 रुपये तक जा सकती है। और हालांकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज में कॉटन में अनुबंध में देख सकते हो, MCX में अनुबंध में अभी तक 720 रुपीज का दबाव देखने को मिला है। आइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में 92 सेंट का लोअर ब्रेकआउट एशियन घंटों में देखने को मिला। तो ये सभी जानकारी आपके लिए हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड की जा रही है। और जिस भी किसान मित्र को ये समझ में नहीं आती, गुजराती किसान मित्र हो और गुजराती लैंग्वेज में ये पूरा भाग देखना फिर से चाहते हो, तो आप गुजराती कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं रामभाई मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय ठाकुर।